ब्रेक से वापस लौट रहे हैं और जैसा कि आपको बता रहे थे कि हाजीपुर के बिदुपुर थाना में दुष्कर्म की एक घटना सामने आई है। बड़ी बात यह है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना है और इसी थाना अंतर्गत पहले भी 1.5 महीने पहले भी 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप हो चुका है। सभी मामलों में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर उस बच्ची की मां जुड़ रही हैं जिनके साथ ये बर्बर हादसा हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम मौर्य के स्टूडियो में। जानना चाहेंगे आपसे कि आपने पुलिस को अगर संपर्क करने की कोशिश की तो क्या आपको कुछ दिक्कतें आई मामला दर्ज कराने में? हेलो जी मैडम, आपका बहुत स्वागत है मौर्य के स्टूडियो में। आज इस घटना की निंदा कर रहे हैं हम, आपकी बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन जानना चाहेंगे कि क्या सहयोग आपको वहां के पुलिस प्रशासन से मिल रहा है? हम समझ सकते हैं, हमने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो अभी हमसे बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वापस अपने स्टूडियो लौटते हैं और यहां कंचन बालाजी जैसा कि बता रही थी वो इलाके का दौरा करके आई हैं। कंचन जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि वो युवक अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं जिन्होंने पिछली बार इस घटना को अंजाम दिया था। नहीं, पिछली बार जो घटना हम बता रहे थे कि वो बूढ़ी औरत बताई हम लोगों को, बुजुर्ग थी, 70-80 साल की औरत होंगी। वो हम लोगों को बोली कि इस इलाके में डर से कोई नहीं बोलता है, तूती बोलती है इन क्रिमिनलों के, अपराधियों की। और ये लोग को ये है कि ये छोटी बच्ची है या बूढ़ी है, इससे इनका कोई मतलब नहीं है, इनको औरत का शरीर चाहिए। और दूसरी बात कि वहां के गांव के लोग हमको बताए, कई गांव है, जाके आप लोगों को देखने की जरूरत है, मीडिया के साथियों को जाके देखने के, कि कई गांव के कई लोग अपना घर का दरवाजा बंद करके शहर वो गांव को छोड़ के चले गए। और इस गांव में जो अपराधी हैं वो एक घटना नहीं, हम थाने में भी गए और बात किए, गांव की औरतें बोली कि यहाँ ये घटना 100-150 लड़कियों और औरतों के साथ हुआ है। जब हम थाने गए और FIR की कॉपी हम लिए, मेरे पास आज भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। हम थाने में गए और बात करने लगे तो हम बोले कि हमको गांव से ये शिकायत मिली है, औरतों ने बताया है। उनको कोई राजनीति वहां नहीं थी कि वो किस दल को वोट देती हैं और किस दल की हैं, उन लोगों ने बताया। ये क्या बहुत बात है? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मसला आप उठा रही कि 150 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है उस इलाके में। इस बात को थोड़ी देर के लिए आपको एक सेकंड, वहां के थाने वाले लोग कहे कि हाँ ये सच बात है कि यहाँ खटिया के साथ औरतों को, बच्चियों को घर में से निकाल के अपराधी ले जाते हैं। तो हम इस बात को बोले भी कि जब ये गांव की औरतें तो सच बोली कि यहाँ 100-150 लड़कियों और बच्चियों के साथ अपराध हुआ है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो नीतीश सरकार है, ये इनके समय जिस तरीके से बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ये जितनी बात कर दें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, लेकिन इनके राज में एक भी औरत को, एक भी इस बिहार की बेटी को न्याय नहीं मिला है अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है। ये जो बात कही गई कि 150 महिलाओं के साथ उस इलाके में, यानी जिस बिदुपुर थाना की बात कर रहे हैं, वहां ये घटनाएं हुई हैं, हो रही हैं। दलित बहुल गांव है वहां। लेकिन फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उस बच्ची के पड़ोसी विनय पासवान जी। आपका स्वागत है मौर्य के स्टूडियो में। जानना चाहेंगे विनय जी, वहां पुलिस और प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है इस वक्त? सर कुछ नहीं मिल रहा है, अभी तक तो प्रशासन एक दिन भी नहीं आई है यहाँ घटना के होने के बाद। जी, जानना चाहेंगे कि जब थाने गए आप लोग, हालांकि अब हमारी जो हम इस पे जांच कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो यह भी सामने आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं काफी हो रही हैं वहां पर। तो पुलिस के पास जब जाते हैं, बिदुपुर थाना जाते हैं, तो वहां क्या सहयोग मिलता है तो किस तरह का मिलता है? कुछ नहीं सर मिलता है। वहां तक जानने के बाद कहती कि ठीक है आ देंगे, वो नहीं करती अभी तक। बहुत शुक्रिया आपका विनय जी हमसे जुड़ने के लिए। यहां पर सीधे रामकिशोर जी आपसे जानना चाहेंगे, बहुत गंभीर और चिंता वाली बात है ये अगर इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता है, सरकार पर सवाल उठता है। प्रशासन का सवाल नहीं अब रह गया। जब कंचन जी ने कहा जो बात, और बड़े दुख में जिस सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है उस पर भी क्रोध में, आवेश में एक प्रश्न खड़ा कर रही है, तो यह सचमुच
मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो मानवतावादी है, जो सबको समान दृष्टिकोण से देखता है, मेरी सरकार का भी यही है और माननीय नीतीश कुमार जी का भी दृष्टिकोण बिल्कुल ही संवेदनशील और न्याय उस इलाके में समान दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। अब ये आंख क्या कहते हैं, पैर तले अंधेरा। हाजीपुर के बिदुपुर थाना में, और जो कंचन जी ने कहा कि 100-150 लोगों के, मतलब वहां आज भी माने वह जंगल राज चल रहा है, यह कान पर भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जनता को आश्वस्त करता हूं मैं जनता दल के प्रवक्ता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते इसकी तह में जाऊंगा। हमारा जाऊंगा, काम करेगा, यही कहते हैं जाकर के मैं और कंचन जी की बात करने की बात है, बिल्कुल तफ्सीस करने के लिए यह डीजीपी से मैं कल बात करूंगा और बात करके इसके राम किशोर जी किसी काम के लायक नहीं है, करके और पद पे ही नहीं रहना चाहिए, काम कर रहा है ये को जो कानूनी होगा ऐसी सरकार का बलात्कार होते रहा, कानून के अनुसार डीजीपी सरकार के लिए सिस्टम पर उंगली उठती यह मामला सरकार का बलात्कार हुआ। ये कहा कि उस गांव में अभी भी इतनी दबंगता है, डर से लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, उठा के ले जाए। यही पूरे बिहार में हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है। ये कंचन ये कंचन सीतामढ़ी का मामला हो, नालंदा का मामला हो, पूरे बिहार में हो रहा है। आखिर पूरे बिहार में हो रहा है, मुखिया है, पूरे बिहार में हो रहा है। परिषद है, जो बात कंचन पटना जाने आई, ये कहा हुआ सरकार के नाक के नीचे हुआ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलिए मनु जी, मैं आपसे पूछता हूँ, जिला के नेता हैं, कंचन जी गई, इनको हम सब लोग, हम लोग भी हमारी पार्टी, हम लोग उठा रहे हैं, हम लोग नहीं उठा रहे, हमारी पार्टी उठा रही है, नहीं अगर उठा रहे सामाजिक मसला है, आप नहीं उठाए की पूरे मामला को उठा के आप लोग होती है। सवाल ये है क्योंकि इस तरह की खबरों पर बहस कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन दुख की बात है कि इस पर आज भी हमें बहस करने की जरूरत महसूस होती है। आप तीनों मेहमानों का इस बहस में शरीक होने के लिए धन्यवाद, और आप तमाम दर्शकों का भी। सरकार का बलात्कार हो गया था, आपको बचा ही नहीं पाया, सरकार को पहली सरकार होगी। नहीं समझना